रौनक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रौनक की तस्वीरें भी अब आने लगी है। माँ की तस्वीर दिख रही है, खामोश है और हाथ जोड़े बेटा। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, घी लगाया जा रहा है। उसके पहले आपने देखा था कि गंगाजल मुंह में रखा गया था। कहीं पे नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर नतमस्तक। और अब देख सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री जो है वो जो विधि विधान है उसी प्रकार की विधि कर रहे हैं और अंतिम विदाई देते नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे उनका भाव आप समझ सकते हैं। एक बेटा जब उम्र की हो, 100 साल की जरूर हुई थी, 100 साल उनका चल रहा था, 27 साल चल रहा था, लेकिन बेटे के लिए एक माँ को भाव, फिर से बोलूंगा मैं, नरेंद्र भाई उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अपनी माँ के साथ वो है, तो तौर पे नहीं, लेकिन एक बेटा जो होता है अपनी माँ को जो अंतिम विदाई जो देता है वो यहीं पे नजर आ रहा है। वो भाव सीधा यहाँ नजर आ रहा है। परिवार के सदस्य जो हैं वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं और बाद मुख्य आगे दी जाएगी। आप जो बता रहे थे इसी प्रकार का वाक्य और एक मैं बता दूं कि जब मेरे पिताजी की देहांत हुआ था और देहदान करने के बाद जब मैं वापस लौट रहा था, उसी वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे इसी प्रकार से फोन आया था, संवेदना व्यक्त होता हुआ, और दूसरे ही दिन मेरे यहाँ उनकी दस्तखत हुआ, एक खत भी आ चुका था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जो है उनकी संवेदना जो है वो किस प्रकार की आप समझ सकती हैं। और जब खुद की माँ का देहांत होता है तो एक बेटे का जो भाव है, क्योंकि सुबह में ठीक 3:30 बजे जब उनका देहांत हुआ, डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया गया, उसी वक्त पर उनको जानकारी पहुंचाई गई थी और अब कड़ी है माँ को विदाई करने की। रौनक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। शुक्ला जी भी हमारे साथ, यहाँ पर राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, राखी बख्शी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बनी हुई है। शुक्ला जी, इस वक्त क्या हो रहा है, जरा आप दर्शकों को अगर बता पाए तो। जी, ये अंतिम संस्कार के पहले जो क्रियाएं होती हैं सनातनी विधि वाली, मुझे लगता है परिवार का हर सदस्य जो पार्थिव देह होता है उस पे पंडितों की तरफ से जो क्रिया कराई जाती है, यानी मोक्ष क्रिया। हाँ। मुझे लगता है ये सारी क्रियाएं जो है वही हो रही हैं जो सारे बेटे जो है बारी बारी से कर रहे हैं, और परिवार से जुड़े हुए अन्य लोग भी इस क्रिया में शामिल होते हैं। तो जो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, शोभा भाई की तरफ से और दूसरे बेटों की तरफ से किया जा रहा, परिवार के दूसरे सदस्य भी हैं जो ये सारी क्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, और इसके बाद अंतिम क्रिया का जो कार्य है वो किया जाएगा। जी शुक्ला सर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिबांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है। जो सबसे ताज़ा तस्वीर और अपडेट ये है कि जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो की जा रही है शमशान घाट में। दिबांग जी, वो तस्वीरें हम यहाँ देख रहे हैं और ये मैं देख रहा था, उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने जो ब्लॉग लिखा है उसमें उन्होंने बताया किस तरीके से उनकी माँ जब पैदा हुई तो कैसे उनकी जो नानी है वो कुछ ही दिन की हुई थी उनकी माँ, तो उनकी नानी गुजर गई और कैसे वो अकेले रही। और उस ब्लॉग में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उनकी माँ ने उनकी कितनी मदद की और कितनी करीबी थी उनमें और उनकी माँ ने। और उन्होंने बताया कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनको ये ध्यान था कि माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, इसलिए उन्होंने सभी अपने गुरुओं को, शिक्षकों को वहां बुलाने की कोशिश की। तो माँ को भी कहा कि आप भी आइए, तो माँ ने कहा कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ और तुम्हारा जो है मेरी कोख से जन्म लेना लिखा हुआ था, तुम्हें मैंने नहीं भगवान ने बनाया है। और तरह तरह के प्रयोग करते थे मोदी जी। वो उस ब्लॉग में कहते हैं कि मैं कभी महीनों तक नमक नहीं खाता था, फिर पता चला हफ्तों तक अन्न छोड़ दिया, सिर्फ दूध पिया, 6 माह तक मीठा नहीं खाया, सर्दी में मटके से ठंडे पानी से नहाते थे। तो ये सब जो करते थे उसमें भी उनकी माँ का बड़ा वो रहता था। वो कहती थी कि ठीक है, जो तेरे मन में आए वो कर। और उनके साथ पूरा एक जो बचपन में तो होता ही है, पर आप जैसे जैसे बड़े होते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूरियां बढ़ती जाती हैं माता पिता से, लेकिन लगातार एक तरीके से वो एक साथ रहे। जब वो बल्कि घर भी छोड़कर जा रहे थे तो पिता थोड़े खिन्न थे और उसमें माँ ने उनको समझाया, मनाया और कहा कि इनकी जन्म पत्री दिखवाइए। और फिर इनको याद है प्रधानमंत्री जी को किस तरह से माँ ने दही और गुड़ खिलाया और कहा कि तुम जाओ और तुम अच्छा काम करना।
मुख्यमंत्री बने तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो मुझे फिर तू नहीं कहती थी, जब मैं घर छोड़ा तो मैं तमें यानी आप कहा करती थी नरेंद्र मोदी जी को। और जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता ये राजनीति, पर तुम कभी रिश्वत मत लेना। तो लगातार उनके संपर्क बने रहे अपनी माँ से, और लगातार माँ से वो तरह तरह की बातें सीखते रहे जो उनके याद रहीं, जिन्होंने उनको बनाया, जो उनके मानस पटल पर छाई रहीं। और इसीलिए हम बार बार देखते हैं कि वो माँ से मिलने भी जाया करते थे। अभी मिलकर आए अस्पताल से, पता चला कि वो ठीक हो रही हैं, और फिर अचानक ये बड़ी एक खबर आई आज सुबह कि वो नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया दिबांग, ये सारी जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। दिबांग बता रहे थे जो ब्लॉग लिखा था 100 साल की जब हीराबा हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ब्लॉग लिखा था। रौनक मेरे साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। रौनक, इस वक्त क्या हो रहा है? बस अब मुखाग्नि देने की तैयारी हो रही है। बाकी की जो भी परंपरा और विधि होती है वो पूर्ण की गई है। आखिरी प्रदक्षिणा होगी और उसके बाद मुखाग्नि दी जाएगी। आप सीधी तस्वीरें भी देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट के अंदर मुखाग्नि दी जाएगी। परिवार के लोग हैं, तीनों भाई साथ में नजर आ रहे हैं। वडनगर में उनके जो करीबी हैं वो लोग हैं। बाकी के जितने भी लोग हैं वो श्मशान घाट परिसर में जरूर है, लेकिन जहाँ मुखाग्नि दी जा रही है वहां से उन्हें दूर रखा गया है। और इस वक्त मुखाग्नि की बस तैयारियां चल रही है। रौनक हमें ये बता रहे हैं बस कुछ क्षण और उसके बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगी हीराबा के बारे में आज पूरा देश अलग अलग तरीके से, विवेक जो है वो चर्चा कर रहा है। एक किस्सा ये कहते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने माँ को अपने साथ बुला दिया। अच्छा, वो कुछ दिन तो वहाँ पर रही और उसके बाद वो कहने लगी कि मैं यहाँ क्या करूंगी, तुम कब तक मेरे पीछे। रौनक प्लीज, क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।